एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तो अंतर्यामी उच्चकिता स्वामी, तो अंतर्यामी तेरे चरणों में दो शब्द हम चाहेंगे कि हमारे महाराष्ट्र के और हमारे भारत में परिचय के मोहताज नहीं है, तो ईश्वर की कृपा होती है जब हमारे बीच में हमारे सनातन को ऐसे विचार और ऐसे विचारधारा, समय नहीं होता तब भी समय निकाल के आते हैं। परमादरणीय स्मिता जी ने कहा और आपके प्रेम भाव के सम्मान में आके पहुंच गए। दो शब्द भगवान के लिए बोलेंगे। यहाँ इनका न कोई वक्तव्य राजनीति से है, न कोई ये भगवान के आशीर्वाद के तुल पे हम सुनना चाहते हैं दो शब्द। यही व्यास गद्दी से हमारी मान्यता है। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहती हूँ। इनकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वो कल नहीं आ पाए, पर जैसे ही तबीयत ठीक हो गई इन्होंने कहा मैं बाकी कोई प्रोग्राम में नहीं जाऊँगी। हमारे परम पूज्य श्री श्री तुलसी महाराज जी, उनके भागवत कथा में मैं ज़रूर पधारूंगा। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस मुक्ति कल्चरल हब में ऐसी हस्ती हमारे साथ भागवत कथा के दौरान आई है। तो इनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत परम पूज्य है और हम तुलसी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप यहाँ पधारे और हमारे बीच हम आपकी भागवत कथा हम सुन रहे हैं। दो शब्द मैं आपको बोलने के लिए कहूँगी। वैसा मेरा कभी आदत नहीं रहा कि कोई धार्मिक स्थल में जाए और कोई भाषण करे, कुछ करे। हम यहाँ पर आते हैं सुनने के लिए, बोलने के लिए नहीं आते। लेकिन गुरुजी ने आदेश किए हैं और व्यास गद्दी का आदेश का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। भागवत कथा जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उन्हीं को सुनने का मौका मिलता है। हर कोई भागवत नहीं कहवा सकते और भागवत सुनना इतना पवित्र है कि हम भगवान में रम जाते हैं। राम के बारे में कथाएं होती है, कृष्ण की कथाएं होती है और हमारा सनातन धर्म इतना पवित्र है, इतना पुराना है। और हमें आज गुरुजी हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं, इनके मुखाग्र बिंदु से मैं सिर्फ भागवत कथा सुनने आया हूं, आप लोगों के दर्शन करने आया हूं। व्यास गद्दी से ऊंचा कुछ नहीं होता। आज तो यहाँ पर ऑडिटोरियम में हो रहा है, लेकिन कभी और कहीं में जब भागवत कथा में जाता हूँ तो व्यास गद्दी के बाजू में सोफा लगा देते हैं और मैं मना कर देता हूँ कि मैं जमीन में बैठकर मैं कथा सुनूंगा। मैं गुरुजी को प्रणाम करते हुए अपनी कथा को जारी रखने के लिए निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं नीचे बैठ के कथा सुनने वाला हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने जो पहले ही मुझे बताई थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1 मिनट आपका स्वागत करना चाहती हूँ, फिर हम बैठ के कथा सुनते हैं। जी जी।
सर समोर बघा. सर एक सामने देखते सर. मैम 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 थैंक यू. मुंबई और मुंबई के अंदर अंधेरी, अंधेरी के अंदर मुक्ति फाउंडेशन. तो महाराष्ट्र के जो हमारे परम आदरणीय गवर्नर साहब हैं रमेश वैश्य जी, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं. और व्यास मन से ही कहेंगे, हमें बहुत अच्छा ये लगा. कुछ नहीं करना, भजन करो. आत्मा का कहना हम कहाँ मानते, मन और बुद्धि मार देती है. इसीलिए आप सबको एक छोटी सी सुंदर बात कहता हूँ. कपिल महाराज ने इतना सुंदर सांख्य योग का उद्बोधन किया कि माँ देवहूति नदी बन के बह गई. कभी आप लोगों को कथा पता होगी, एक बार प्रेम से बोलिए, सुनाओ. आप सब पुरी गए हैं, जगन्नाथपुरी. तो वहां पे आपने पहला मंदिर है स्वयं सुभद्रा जी का और बलदेव जी का और स्वयं जगन्नाथ जी. उसमें आपने देखा है कि उनका आधा आधा हाथ नहीं है. मूर्ति देखिए, आपको पता है कैसे, क्यों? एक बार की बात है, भगवान की सारी पत्नियों ने, रुक्मणी, सत्यभामा, जानवंती, सत्या, वृंदा, कालिंदी, आनंदा, तृप्ता, सब ने 16,100 पत्नियों ने बैठ के बोला कि हम कृष्ण के बचपन की लीला नहीं जानते. तो माता देवकी हमें सुनाइए ना. लेकिन शर्त यह है